वर्तमान प्रदेश के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष जी पूर्व अध्यक्ष हैं, यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष हैं, तो के साथ ही आए हैं हम तो। और हमारे NSY यूथ कांग्रेस, सेवा दल और महिला कांग्रेस की जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, और आप सभी कार्यकर्ताओं का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि आपने अपने बीच में आने का मौका दिया है। मैं तो परिवार में बिल्कुल नया हूँ, तो मेरे से ज़्यादा अनुभव है आपका, लेकिन भाजपा से लड़ने का अनुभव है हमारे पास। उस पर मैं कुछ चीज़ें आपसे साझा कर सकता हूँ। सांगठनिक चीज़ों पे यहाँ के जो प्रभारी हैं और आप सब लोग जो यहाँ की ज़मीन को हमसे ज़्यादा जानते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशनल तो कोई सजेशन मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स होता है चुनाव के दौरान, तो उसमें हम उनको कैसे काउंटर करें और वो कोशिश करेंगे कि अपने कोर्ट में हमको खींचने का, हम उनको खींच करके जनता के कोर्ट में कैसे लेकर के आए। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, हिमाचल में हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स नहीं हो सकती क्योंकि आबादी ही नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि वो कोशिश ज़रूर करेंगे मैंने कांग्रेस के ऊपर ऐसे आरोप लगाने का जिसका हिमाचल में कोई प्रासंगिकता ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि वो ऐसा करते क्यों। उसको हम लोग दिल्ली में HM पॉलिटिक्स बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स। और रवीश कुमार जो है अपने कार्यक्रमों में अक्सर उसकी चर्चा करते हुए कहते हैं कि ये भाजपा का राष्ट्रीय सिलेबस है, इस सिलेबस के बाहर का कोई सवाल आप पूछिए तो उसका जवाब नहीं है उनके पास। जैसे स्कूल की परीक्षाओं में होता है ना कि एक साल का गैप करके दूसरे साल वही 5 सवाल आते हैं, तो लोग वैसे करके तैयारी कर लेते हैं। तो हमको ना अलग सवाल पूछने होंगे, और अलग सवाल क्या है, जो लोगों के आम सवाल हैं। लोगों के आम सवाल क्या हैं? लोग किन चीज़ों से परेशान हैं? लोग सबसे ज़्यादा महंगाई से परेशान हैं। और मेरे तो मतलब हिमाचल के जो 12 ज़िले हैं, हर ज़िला में कोई ना कोई जानने वाला है, दोस्त है, जिसके साथ हमने दिल्ली में पढ़ाई की है। क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए आपको या तो चंडीगढ़ जाना पड़ेगा या आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, मेडिकल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पुणे जाना पड़ेगा, दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। तो वहाँ हमारे जो हिमाचल के साथी हैं उनसे मैं पूछता हूँ तो बोलते हैं देखो 5 दिन के लिए कुल्लू मनाली आकर के छुट्टी मनाना बहुत मज़ेदार है, लेकिन जीवन बहुत कठिन है। तो हम बोले कि इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि एम्स खुल रहा है, अटल टनल बन गया है। बोला कि ये सब प्रचार ज़्यादा है, ये मेरे अनुभव नहीं है, ये यहाँ के रहने वाले लोग बताते हैं कि जैसे अभी बहुत सारे लोग जाना शुरू कर देंगे, 5 बजे के बाद जो है बस नहीं मिलेगी, 4 बजे के बाद तो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता है पहाड़ में, 5 बजे के बाद बस नहीं मिलती है। आज भी ऐसे दुर्गम इलाके हैं, वो तो हिमाचल की जो सरकार रही है, खास करके कांग्रेस पार्टी की सरकार, कि 2 चीज़ हर गांव में पहुंचाने में कामयाब हो गई, एक फ़ोन का कनेक्शन और दूसरी बिजली की तार। कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां बिजली नहीं पहुंची। लेकिन जब से भाजपा आई है तो सिर्फ छीना है लोगों से। क्या भाई, डेवलपमेंट के नाम पे आप यहाँ कोई भी प्रोजेक्ट लगाते हैं तो लोकल लोगों को उसमें क्या मिलता है? बांध अगर टूट गया तो आपका घर बह जाएगा। अभी जितनी क्लेमिटीज हुई आप देख लीजिए उत्तराखंड में और हिमाचल में, जो लोगों को जान माल का नुकसान उठाना पड़ा वो लोकल लोग हैं, लेकिन विकास का सारा पैसा निचोड़ के कहाँ पहुँच रहा है? दिल्ली। तो दिल्ली से लोग घूमने आ जाते हैं, विकास नहीं में ला पाते, विकास नहीं आ पाता है। तो विकास जो उनका सबसे बड़ा नारा है, उस पर हम लोगों को अटैक करना चाहिए कि कहाँ है विकास, मुझे दिखाओ। विकास सिर्फ एक जगह हो रही है, महंगाई में और बेकारी में। बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज़्यादा है देश में। और आपको आश्चर्य होगा, लोगों को लगता है आपका पड़ोसी राज्य है वो भी बाहर का इलाका है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा माइग्रेंट बिहार से नहीं है, मैं एक फैक्ट आप लोगों को बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा माइग्रेंट उत्तराखंड से। और यही स्थिति जो है धीरे धीरे हिमाचल की भी बननी शुरू हो जाएगी। वो तो गनीमत है कि लोग यहाँ पे लैंड नहीं खरीद सकते। पहली जो शर्मा जी की सरकार थी, उन्होंने जो है ऐसे कानून बनाए कि
किसी को अगर छल कपट भी करना है तो किसी न किसी बाहरी का नाम उसमें लिखना पड़ेगा ऑन पेपर, नहीं तो जो है यहाँ भी लूट मचती है। और फिर जो माइग्रेशन होता है पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए भी माइग्रेशन होगा, क्योंकि जिस तरीके की ये इकोनॉमिक पॉलिसी बना रहे हैं तो सीधे तौर पे आम लोगों का जनजीवन उससे प्रभावित हुआ है। तो ये कुछ भी कहें, हम लोगों को इनको अपने कोर्ट में खींच के लाना है और इनसे पूछना है, बताओ 15 लाख रुपया तुम्हारे खाते में आया, मोदी मोदी कर रहे हो, बताओ तुम्हारे खाते में 15 लाख आया, हम तुमको वोट दे देंगे। तुम बताओ महंगाई कम हो गई क्या, किसानों के ऊपर अत्याचार कम हो गया? 9 महीने से किसान लड़ रहे हैं और जो है किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे हैं। किसी भी सवाल पे आज इनके पास देने के लिए जवाब नहीं है। तो सिंपल ये क्या करते हैं, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, यही इनका तरीका। चलो ठीक है भाई, तुम्हारा बात सब सही है, ठीक है, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, सब तुम्हारा बात सही है। ये बताओ कि तेल का दाम क्यों बढ़ रहा है, ये बताओ कि डीजल का दाम क्यों बढ़ रहा है, गैस, रसोई गैस की कीमत क्यों बढ़ रही है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है। इन मुद्दों पे हम लोगों को बात करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि देखिए, आज मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था ना, तो मैंने एक चीज़ महसूस की, वो ना हम लोगों का मोराल डाउन करना चाहिए। और एक सीट जीत जाइएगा तो क्या होगा, आपकी सरकार बन जाएगी क्या? तो इसका एक मजबूत जवाब जो है ना हमारे पास होना चाहिए। जब हम डोर टू डोर कैंपेन करें, जब हम कॉर्नर मीटिंग करने के लिए जाएं, भाषण देने के लिए जाएं, तो इसका जवाब होना चाहिए। वो हमारे कार्यकर्ताओं को इस आधार पे मोराल डाउन करने की कोशिश करेंगे। कह रहे 3 जो है विधानसभा जीत करके, 1 लोकसभा जीत करके क्या कीजिएगा, पूरे देश में जो है भाजपा की लहर है। तो कोई ऐसी कहानी आपके पास होनी चाहिए कहने की। मेरे पास एक कहानी होती है, मैं अक्सर कहता हूँ। तैमूर लंग जो है वो बड़ा लुटेरा था, पूरे हाहाकार इलाके में थे। बलकरण नाम का एक छोटा बालक था, सब सब्जी काटने वाला चाकू लेकर के खड़ा हो गया था। मैं पूरे देश को मंडी से ये संदेशा देना चाहता या चाहती हूँ कि मोदी के इस जन विरोधी नीति के खिलाफ देश का जो शीर्ष है ना, सिर है, सिरमौर है, वहीं से आवाज़ उठ रही है, वहीं से ललकार उठ रहा है। इसीलिए ये एक सीट जितना जरूरी है, मोराल हमारा हाई होना जरूरी है। देखिए, भाषण एक बात होती है, टेक्स्ट एक बात होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है विजुअल। आप सब इस चीज़ को महसूस किए होंगे। कोई जो हार्डकोर भाजपाई नहीं हो, वो भी प्रियंका जी और राहुल जी का वो तस्वीर शेयर किया है जिसमें वो किसानों को गले लगा रहे हैं। हमारा मोराल कभी भी नहीं लो होना चाहिए, क्योंकि हमारा नेता जो है ना, वो भाजपा से डरता नहीं है। और जब हम डरते नहीं हैं और हक के लिए लड़ रहे हैं, तो हम एक सीट पे भी ऐसे लड़ेंगे ना जैसे ये जीवन मरण का प्रश्न। एक चीज़ अगर बीजेपी से कुछ सीखना चाहिए तो वो ये कि अमित शाह देश का गृह मंत्री है, बेटा उसका बीसीसीआई का सेक्रेटरी है, सर जानते हैं उसको बहुत करीब से, लेकिन वो नगर निगम का प्रचार करने के लिए हैदराबाद गया था, नगर निगम का। तो आपके लिए ये सीट जीतना सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरे देश में जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका मोराल हाई करने में मदद करेगा। क्योंकि हम सब क्या जानते हैं कि उपचुनाव में सत्ताधारी दल ही जीतती है, यही प्रैक्टिस है। लेकिन सत्ताधारी दल को अगर आप किसी सीट पे पटकनी दे देंगे ना, तो जब मुख्य चुनाव आएगा उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। और बिहार का मेरा ये अनुभव रहा है कि उपचुनाव में जब जेडीयू हार गई थी, तो जब फाइनल चुनाव हुआ तो हम लोग बार बार यही बोलते थे कि ये हार सकते हैं क्योंकि हमने इनको उपचुनाव में हराया है। इसलिए उपचुनाव को भी उतना ही सीरियसली लीजिए, ये हम आपसे हाथ जोड़ करके आग्रह करते हैं। और अभी तो आए हैं देखने के लिए, समझने के लिए, अगर मौका दीजिएगा तो अगली बार जो है विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए आया है।